उनसे रोशनी हासिल हो। क्या कर रहा है? बदतमीज कहीं का, मोबाइल लेकर खड़ा नाच रहा है, नाचने की महफिल है। क्यों फोटो खींच रहा है? फोटो खींचना हराम है। तकरीर नहीं सुन रहा, फोटो खींच रहा है, लगता है कोई ड्रामा और फिल्म हो रही है। तकरीर रिकॉर्ड करने के लिए सब रिकॉर्ड कर ही रहा। अगर तुमको तकरीर दोबारा सुननी है तो फिर तुम जाकर यूट्यूब पर सर्च करो, तकरीर आ जाएगी। फिर तुम अलग से फोटो क्यों ले रहा है? फोटो खींचना तो हराम ही है, क़यामत तक हराम रहेगा वो तस्वीर खींचना। बुजुर्गों ने इसको हराम इसीलिए कहा है कि एक तमाशा बन के रह गया। अब लोग तकरीर सामने महफिल में बैठ के नहीं सुनना चाहते, वो तमाशा देख रहे हैं, नाच गाने की तरफ इसको एक फिल्म हाल बना दिया। पीर साहब बैठे हुए चारों तरफ से स्टूडियो बना दिया, उसको फिल्म हाल बना दिया। वो तो एहसान ताजुश शरिया का, वरना आज मस्जिदों, मदरसों और जलसों को लोग नाच गाने की महफिल बना देता। वो तो ताजुश शरिया के फतवे की धमक है कि कुछ तकद्दुस और कुछ पाकिज़गी बची, वरना तो शादी की महफिल में 10 लोग रहते हैं और 50 कैमरा लगा रहता है, जैसे कि कोई अदाकार आया है अदाकारी करने के लिए। उस वक्त भले ही लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, मगर अब समझ में आ रहा था जब मस्जिद और मदरसे का तकद्दुस पामाल हो रहा है। अब समझ में आ रहा है कि ये फतवा क्यों दिया गया था और क्यों शरीयत में इसको हराम करार दिया गया। अल्लाह तबारक व तआला सारे मुसलमानों को दीनी मजलिसों का एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। मोबाइल घर में छोड़ के मस्जिद जाया करो, मोबाइल घर में रख करके जलसे में आया करो, वरना मैं अक्सर कहता हूं कि ये मोबाइल आग से चार्ज होता है और आग की खसलत है जला के राख कर देना। ये मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल तुम्हें ज़िनाकार बना देगा। मोबाइल का कसरत से इस्तेमाल तेरी आंख की बीनाई छीन लेगा। मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल तुम्हें पागल बना देगा। मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल तुम्हारी नींद की बरकतें छीन लेगा। मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल सारे रिश्तेदारों से दूर कर देगा। मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल तेरी औलाद को तेरी औलाद रहने नहीं देगा। आज जो समाज से लाखों बच्चियां दूसरों के साथ भाग गईं, इसमें 90% इसी मोबाइल का हाथ है। कमरा बंद है, सब कुछ कमरे में हो रहा है इसी मोबाइल के जरिए। मोबाइल बहुत अच्छी चीज भी है, जिस तरह आग अच्छी चीज है, खाना बनाना है, उससे फैक्ट्री में सामान मैन्युफैक्चरिंग करनी है। आग के बगैर ना हवाई जहाज चलता है ना ट्रेन चलती है, मगर इस आग की खसलत है कि उस आग में जो उंगली डालेगा वो जल के राख हो जाएगा। तो आग को कंट्रोल में रखना चाहिए, ना कि अपने आप को आग के हवाले कर देना चाहिए। मोबाइल से फायदा हासिल करना चाहिए, ना कि अपनी जिंदगी मोबाइल के इस्तेमाल करके तबाह कर देना चाहिए। इसलिए मोबाइल का इस्तेमाल करने के लिए भी इल्म चाहिए। जिस तरह कुछ लोग गरीबी में काफिर हो जाते हैं और कुछ लोग मालदारी में काफिर हो जाते हैं। जिसके पास इल्म नहीं है, अच्छी सोहबतें नहीं है, जानकारी नहीं है, कुरान हदीस नहीं पढ़ता है, वो अगर दौलतमंद बन गया तो काफिर हो जाएगा। इसलिए हुजूर की हदीस में आया है कि कुछ लोग हैं कि अमीर हैं तो मोमिन है, वो गरीब जहां बने के काफिर हो जाएंगे। और कुछ लोग अमीर हैं, गरीब हैं कि मोमिन है, वो अमीर बने के काफिर हो जाएंगे। आप देख सकते हैं समाज में कुछ नाअहल होते हैं, जिसके पास दौलत बढ़ती जाती है तो उनका घमंड बढ़ जाता है, उनका गुरूर बढ़ जाता है, मौलाना लोगों का मजाक उड़ाता है। कोई शेख कामिल आ जाए तो कहता है ये ढोंगी और मक्कार आ गया, जिंदीक आ गया, और ये दौलत का नशा उसका है, दौलत की वजह से बोल रहा है। जलसा कराने को वो बुरा समझता है, मौलाना मौलवी बनने को बुरा समझता है, रोजा रखने को बोझ समझता है, ज़कात के कानून को एक टैक्स समझता है। वो गरीब था तो मदरसे से जुड़ा था, वो गरीब था आलिमों से जुड़ा था, वो गरीब था जलसे में मुसलमानों के बीच चटाई पर बैठ करके दीन सीखता था। गुर्बत में दीन सलामत था उसका, लेकिन जैसे ही पैसा हुआ जलसों से दूर, मदरसों से दूर, खानकाहों से दूर, आलिमों से दूर। अब आलिमों को गाली बकने लगा, काफिरों से दोस्ती बढ़ गई, फिल्म कल्चर से करीब हो गया, यहां तक के अल्लाह रसूल का इनकार कर बैठा। ये वही लोग हैं कि गरीब थे तो बेहतर था, मालदार बने के काफिर हो जाएंगे। हुजूर ने सच कहा। कुछ लोग हैं कि गरीब हैं तो बेहतर है, वो मालदार बने तो काफिर हो जाएंगे। अब कुछ लोग मालदार हैं तो बेहतर है, जैसे बहुत सारे लोग हैं मालदार हैं, 11वीं कर रहे हैं, मालदार हैं 100 देग मुहर्रम शरीफ के मौके पे खिला रहे हैं, मालदार है 4-10 लोगों को उम्रा के लिए भेज रहे हैं, मालदार हैं मदरसा मस्जिद की तामीर में हिस्सा ले रहे हैं, मालदार हैं अकेले जलसा करवा रहे हैं।
मालदार है 5 करोड़ की मस्जिद तामीर करवा रहा है। जहां गरीब बने 11वीं 12वीं जुलूस, मदरसा, मस्जिद, खानका, पीर, मौलाना, फकीर सब छूट गया। अब वो गरीबी के रोना रोता है, जब अल्लाह ने ही मुझको भूल गया तब मैं क्या करूं। माज़अल्लाह, हज़ार बार माज़अल्लाह। ये वह लोग हैं जिसके लिए मालदारी बेहतर है। माल है तो सदकात खैरात सब है। मस्जिद, मदरसा, अजमेर जाना हर महीने की 6 शरीफ को, बगदाद शरीफ हर महीने की 11 तारीख को जाना, माल है। इनके हक में माल बेहतर है कि माल है तो ईमान सलामत, माल है तो मोमिन है। जहां गरीब बने काफिर हो जाएंगे। इसलिए हुजूर कहते हैं कुछ लोगों के लिए गरीबी बेहतर है और कुछ लोगों के लिए मालदारी बेहतर है। अब किसके लिए क्या बेहतर है कोई नहीं जानता। ये नहीं जानता, मैं नहीं जानता कि कल मेरा हश्र क्या होगा, व्हाट विल हैपन टुमारो, कल क्या होगा कोई नहीं जानता। ना मैं जानता हूं ना आप जानते हो। कारी रसूलुल्लाह साहब तकरीर करने के लिए गए महाराष्ट्र के अहमदनगर इलाके में। तकरीर उन्होंने की, नई नई दूसरी शादी हुई थी और हर बड़े शहरों से अच्छा कपड़ा खरीद के लाना, मिठाई लाना, ये कुछ लोगों का मजाज होता है। अब एक तमन्ना नहीं होगी, नई नई शादी हुई है, पहली बीवी मर गई थी, दूसरी शादी उन्होंने की थी, मगर उन्हें क्या खबर थी कि मैं तोहफा लेके घर जाऊंगा या मेरी डेड बॉडी घर जाएगी या मेरी लाश घर जाएगी। वो खुद नहीं गए। खिताबत के खत्म होने के बाद उनकी रूह परवास कर गई स्टेज पर ही। स्टेज पर बेहोश हो गए, हॉस्पिटल गए, रास्ते में इंतकाल कर गए और फिर यहां से उनकी डेड बॉडी घर गई। कोई नहीं जानता कि कल क्या होगा, व्हाट विल हैपन टुमारो। कल आदमी गरीब रहेगा कि कल मरेगा, कि कल बीमार होगा, कल जलील होगा। ये सारे खतरात दुनिया में रहते हैं। अब दुनिया में जीने के लिए सलीके हयात सीखना होगा कि गरीब रहे तो कैसे जिए, मालदार रहे तो कैसे जिए, सेहतमंद रहे तो कैसे जिए, बीमार पड़े तो कैसे जिए, इज्जतदार रहे तो कैसे जिए, जलील रहे तो कैसे जिए, फकीर बने तो कैसे जिए, खौफ का माहौल हो तो कैसे जिए, अमन का माहौल हो तो कैसे जिए, जवान रहे तो कैसे जिए, बुढ़ापे में आए तो कैसे जिए। ये सलीके हयात किसी के पास मौजूद नहीं है। अगर दुनिया में किसी के पास मौजूद है वह तन्हा जात मोहम्मद अरबी की है, जो माँ की गोद से लेके कब्र की गोद तक सारा निज़ाम हयात अपने गुलामों को अता फरमाया। हाँ, तुम ही लगाओ नारा। तुम खुद नहीं समझता कि मैं नारा क्यों लगा रहा हूं। ये खुद नहीं समझता नारा क्यों लगा रहा हूं। जो अक्लमंद लोग, पढ़े लिखे लोग हैं, वो उनको नारा लगाना चाहिए। अक्लमंद लोगों को आगे बैठना चाहिए। बैठे हमारे बच्चे सामने बैठे हुए हैं। यही मेरे जलसों का मजाक कि बच्चे सामने बैठे रहें। उन लोगों की मजलिसों में आगे कुर्सी लगती है, आगे सहाफी बैठते हैं, आगे जर्नलिस्ट बैठते हैं, आगे स्कूल के टीचर बैठते हैं, आगे प्रोफेसर बैठते हैं, उसके बाद आम लोग बैठते हैं। और हमारे जलसे के मजाज ये है कि आगे हमारे बच्चे बैठते हैं, आगे हमारे वह लोग बैठते हैं जो नात शरीफ सुनने के बाद उछलते और कूदते हैं। ये हमारा जलसा है। हमारे जलसे में आधी रात तक 12 बजे तक नातखानी होती है, जिसमें कव्वाली का मजा लिया जाता है। और फिर 12 बजे के बाद जब नींद की आगोश में मजमा चला जाता है, तब कुरान हदीस की बात सुनाने के लिए एक मौलवी को बुलाया जाता है। दूसरों के जलसे जब खत्म होने का टाइम होता है, उस वक्त हमारे जलसे में दीन की बात सुनाने के लिए किसी मौलवी को बैठाया जाता है, ताकि आधे लोग भाग जाएं और सुनने का मजाज ना रहे, लोग सोते रहें। इस तरह से कुरान हदीस की बात की तौहीन होती रहे, अपमान होता रहे, ताकि आने वाले वक्त में कोई अपने बच्चे को आलिम नहीं बनाए। वरना आलिम बनने का मतलब है कि कोई उनकी बात नहीं सुनेगा, और अगर गवैया बनने का मतलब है कि सारा मजमा उछल उछल कर पैसा भी देगा और दाद भी देगा सारा मजमा, तो अब सोचेगा कि आलिम बनने में 20 साल कौन दिमाग जलाएगा। हिंदी ही में नात शरीफ लिख करके उसकी नकल और प्रैक्टिस की जाए, चाहे उर्दू आए ना आए, ताकि नात पढ़े, पैसा भी मिलेगा, इज्जत भी मिलेगी, और आसपास 2-4 लुच्चे लफंगे भी चलेंगे। मौलाना का सूटकेस उठाने वाला कोई नहीं है, मौलाना को सलाम करने वाला कोई नहीं है। और जो उर्दू नहीं आती है, जिसको हिंदी में नात लिख के पढ़ता है गाने के तर्ज पे, उसके आगे पीछे 10 लुच्चे लफंगे रहते हैं।
उसका हाथ चूमते, उसका सूटकेस उठाते हैं, उसको स्टेशन तक छोड़ने जाते हैं और लेने के लिए उनको जाते हैं। अब ये बताएं कि अब उन लोग गवैया में बनेगा तो क्या बनेगा? आलिम बनेंगे लोग? दीन सिखाने वाला बनेंगे? कोई नहीं बनेंगे। दीन तो उस वक्त लोग सिखाते थे जब हिंदुस्तान का बादशाह औरंगजेब जामा मस्जिद दिल्ली से नमाज पढ़ने के बाद जब निकलते थे, पूरे हिंदुस्तान का बाताज बादशाह जो 50 साल 6 महीने से ज्यादा हिंदुस्तान पे अकेले शासन किया है, आज तक हिंदुस्तान की तारीख में इतने तवील अरसे तक हुकूमत करने वाला कोई दूसरा शासक नहीं आया जो दूध का दूध पानी का पानी फैसला करके पूरे भारत वर्ष को सजाया हो, संवारा हो, इसके खजाने का सही इस्तेमाल किया हो। यहाँ तक कि बादशाह दिल्ली के इंतकाल के बाद उसने जो उन्होंने जो वसीयत की थी, वो वसीयत में ये दर्ज था कि हिंदुस्तान के खजाने का पैसा मेरे कफन और मेरी कब्र की खुदाई में इस्तेमाल न किया जाए। उतना बड़ा शासक जब जामा मस्जिद दिल्ली से बाहर निकलता था और मुल्ला अहमद जीवन रहमतुल्लाह अलैह जो उनके उस्ताद थे, उनकी चप्पल वो सीधी करते थे तो सारा हिंदुस्तान तमन्ना करता था कि काश मेरा बेटा आलिम हो, जो इज्जत इन्हें मिली है वो इज्जत मेरे बेटे को हासिल हो जाती है। जब आलिमों को सम्मान दिया जाता है, जब आलिमों की गुफ्तगू सुनी जाती है, जब आलिमों को इज्जत दी जाती है, तब लोग अपने बच्चों को आलिम बनाते हैं। और जब आलिम अपमानित किए जाते हैं और जब आलिम प्रताड़ित किए जाते हैं, जब आलिम को मस्जिदों से निकालने की धमकियां दी जाती है, जब आलिमों की बात कोई नहीं सुनता और आलिम से कहा जाता है कि आपकी वजह से जलसा मेरा फलाप हो गया, और जलसे वाले भी गवैयों के आगे पीछे करते हैं और चाहते हैं कि मौलाना को 2000 रुपए ही देके काम चला ले, और वो अगर 80,000 मांग ले तो 80,000 देने के बाद, पहले ही एडवांस देने के बाद, फिर उनको एक दिन में 10 बार फोन करना है ताकि वो फेल ना हो आए। और मौलाना को फोन तक नहीं करता है, वो आए तो ठीक है, नहीं आए तो कोई जलसा मेरा फर्क नहीं पड़ने वाला। जहां ऐसी बेहिसी हो, इस कदर उलमाए दीन की बेइज्जती हो, कोई बच्चा कोई बाप अपने बेटों को आलिम नहीं बनाएगा। इसलिए इसको गिरह बांध के रख लें कि इज्जत से दुनिया में जीने के लिए इल्म जरूरी है, और इल्म दुनिया से ज्यादा इल्म दीन जरूरी है। इल्म दीन सलामत है तो दुनिया में इंसान मिलेंगे, और अगर मदरसा जिस दिन उजड़ गया, ये जलसा उजड़ गया, हराम हलाल समझाने वाला कोई नहीं रहा, तो दुनिया कुत्तों से भर जाएगी, दुनिया सुअरों से भर जाएगी, दुनिया जानवरों से भर जाएगी। कैसा होगा वो दिन? जो हदीस का मफहूम है कि एक वक्त ऐसा आएगा आम तौर पर खुले